जॉब ऑफर लेटर आपको भेज दिया गया है या दिया जा रहा है या लेटर हेड पे प्रिंट होके आपके सामने आ गया है, आप यूएई के अंदर हैं या आप आउटसाइड द यूएई हैं और आपको जॉब ऑफर लेटर भेज दिया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहले मैं इसमें बात करूंगा जो यूएई से बाहर हैं उनके लिए क्या क्या चीज देखनी है जॉब ऑफर लेटर के अंदर, और सेकेंडली उन लोगों के लिए जो यूएई के अंदर हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं और उनको जॉब ऑफर लेटर मिला है, इसके अंदर क्या जंतरबाजी चल सकती है, ये सोचना समझना देखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इससे पहले कि भाई आप लोगों को वो कहते हैं ना देर हो जाए। सबसे पहले बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको अप्रोच किया जाता है, ठीक है, कंपनी द्वारा अप्रोच करते हैं लोगों को वाया फेसबुक, डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट के फलाना 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 हमारे पास जॉब्स आई है, फॉर एग्जांपल टेक्नीशियन, टेक्निकल जॉब, स्किल बेस्ड जॉब, और आपको ये सारी जॉब दिखाने के बाद आपसे कांटेक्ट किया जाता है वाया एसएमएस हो गया, वाया व्हाट्सएप हो गया, वाया ईमेल हो गया, और आपको उस जॉब की डिस्क्रिप्शन के साथ बताया जाता है कि भाई ये जॉब आपको दी जाएगी या ये जॉब ओपनिंग फॉर द पर्टिकुलर कंपनी है। जब आप इंटरेस्ट शो करते हैं देन दे विल गिव यू द वन ऑफर लेटर। एक लेटर हेड के ऊपर आपको कंपनी का लेटर हेड के ऊपर जॉब ऑफर लेटर वसूल होगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है, मेरी एक बात याद रखिएगा, ये जो लेटर हेड वाले ऑफर लेटर्स होते हैं ना, इनको मैं मानता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये जो मैक्सिमम ऑफर लेटर जो आउटसाइड द कंट्रीज भेजे जा रहे होते हैं, साइन कराए जाते हैं, इनकी वैल्यू इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लेबर कॉन्ट्रैक्ट और लेबर का जो ऑफर लेटर होता है उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है कि जब आपको ऑफर लेटर दिया जाता है ना, और मेजॉरिटी जो स्कैम भी कर रहे होते हैं वो ये टेक्निक को यूज करके भाई आपको डिफरेंट किस्म के फेक ऑफर लेटर्स दिए जाते हैं, जिसमें बहुत से अभी इनकमिंग लास्ट ट्रेंड्स में अल्फुतेम के ऊपर चले थे, एमरेस के, डनाटा के चले थे। कीप इन माइंड, अगर ये बड़ी कंपनीज है ना तो इस तरह के ऑफर लेटर्स करके आपको नहीं भेजेंगे जो आपको इस तरह के लोग भेज रहे हैं। नंबर 3 पॉइंट जो फाइनल के अंदर आपने चीज देखनी है, जब भी आपको ऑफर लेटर आउटसाइड द यूएई वसूल हो तो लाजमी आप देखिए, ये ना देखिए पहले कि सैलरी कितने दे रहे हैं। वहां पे सैलरी तो इतनी हैंडसम अमाउंट में दी गई होगी कि आप कहेंगे भाई आज ही जॉब ज्वाइन कर ली जाए। दे विल डिमांड यू फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट। कुछ अमाउंट आपसे कहा जाएगा भाई 2000, 1000, 3000, जितनी भी डिपेंड ऑन योर स्टेटस आपसे डिमांड करके आपसे मंगवा लिए जाएंगे। बट आपने वो भेजने से पहले एक चीज देख लेनी है कि वहां पे नीचे जो होगा ना उस कंपनी का जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, उस पर आपने गूगल कर लीजिए कि वो नंबर वाकई उस कंपनी का है। आप अगर वहां पे नंबर नहीं है तो जो कंपनी का ऑफर लेटर आया उसको गूगल करके उस कंपनी की डिटेल गूगल के अंदर सारी आ जाएगी। जो लीगल वेबसाइट है उनकी, उसको ओपन करने के बाद आपके उनके ईमेल भेजें या कॉल करें एंड वेरीफाई योर दैट पर्टिकुलर ऑफर लेटर। नंबर 2 कैटेगरी में मैं उन लोगों का बता रहा हूं जो यूएई के अंदर मौजूद है। अब आपके लोगों के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग जब जॉब लेने के लिए कंपनीज के अंदर जाते हैं, पहले तो वो आपको लेटर हेड पे एक लेटर देते हैं, भाई आपकी ज्वाइनिंग हो गई, ये आपका ऑफर लेटर है। कीप इन माइंड वन थिंग, जो ऑफर लेटर लेबर की तरफ से जो होता है ना, मिनिस्ट्री, वो कहते हैं लेबर से जो ऑफर लेटर आता है जिसके अंदर पर्टिकुलर आपकी सैलरी लिखी जाती है, वो वैलिड ऑफर लेटर होता है। बाकी ये जो लेटर हेड में भी बनाया हुआ है इसको आप सिर्फ कागज का टुकड़ा ही समझ सकते हैं। तो आप उस कागज के टुकड़े के ऊपर ये मत समझिएगा कि आपकी जॉब 100% श्योर हो गई है। उसके बाद वो आपका वीजा डालें ना डालें, आपसे विजिट पे काम करवा लें, ये फिर आप लोगों को इसका वो कहते हैं ना भुगतना पड़ेगा। तो मेक श्योर करें जब ऑफर लेटर की बात हो तो ऑफर लेटर जो है ना मिनिस्ट्री की जानिब से, लेबर की जानिब से जो है ना ऑफर लेटर आना चाहिए ताकि दोनों पार्टी उस पर साइन करें और एज पर दैट पर्टिकुलर सैलरी जो आपसे डिसाइड हुई है वो वहां पे लिखी होनी चाहिए। बेसिक में हो जाए या अलाउंसेस डाल के हो जाए, आपने उसके ऊपर साइन करके अपने ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करना है और उसकी बेस के ऊपर आपने जॉब करनी है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली है आप लोगों के लिए कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी यूएई के अंदर हैं, क्योंकि जब यूएई के अंदर होते हैं तो इस तरह की फ्रॉड ईमेल्स करना जो आउटसाइड द यूएई है वो तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन यहां पे क्या कर रहे होते हैं लोग, बहुत सी ऐसी फेक कंपनीज या एजेंसीज या मिडल पार्टीज बन जाती हैं। बहुत सी ऐसी कंपनीज आप लोग यूएई में बेटर यू नो वेरी वेल कि भाई आपको कॉल आएगी और दे विल से यू कि भाई हाँ आपकी जॉब हो गई है, कम फॉर द इंटरव्यू, ठीक है, आपको एक इंटरव्यू जगह बुलाया जाएगा एंड दे विल डिमांड यू फॉर 250, 200 दरम, 350, 375, 150 और हो सकता है कि एंड में आपके 50 दरम की भी डिमांड की जाए। वाई? बिकॉज वो कहेंगे कि भाई ये हमारी एजेंसी फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, कल का आपका फाइनल इंटरव्यू होगा एंड वी विल हायर यू फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। नहीं देने आपने किसी को भी पैसे। मैं दोबारा बोलूंगा, दे ऑल आर फ्रॉड, इवन 1% आई डोंट बिलीव, दे ऑल आर फ्रॉड, दे नेवर गिव यू द जॉब।
वो सिर्फ आपसे 200-250 दरम की दिहाड़ी लगाएंगे और उसके बाद आपको साइड पे रख देंगे। ये बात आपने बड़े गौर और पते से अपने माइंड में रखनी है कि भाई आपने उनको 250 से 300, इवन के एंड ऑफ द डे भाई ऐसा आपको होगा कि 50 या 10 दरम भी आपसे मांग लिए जाएंगे। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई किस लेवल तक दे आर ट्रैपिंग यू। एक और चीज जो आपको बड़े गौर से देखनी है कि जब भी आपको इंटरव्यू कॉल आए, जो लोग यूएई के अंदर हैं सीवीज भेज रहे होते हैं और वो लोग ज्यादा टारगेट में होते हैं इस तरह की फेक कंपनीज क्या रिक्रूटमेंट एजेंसीज क्या है इनको, क्योंकि इनका पैसा मेकिंग जो है वो आप लोग हैं। जब भी आपको कॉल रिसीव होती है इंटरव्यू कॉल, मेक श्योर करें उनसे पूछें जब भी कॉल आए, आस्क देम कि भाई आर यू अ कंपनी या एजेंसी या थर्ड पार्टी, आर यू हायरिंग फॉर समवन एल्स और आप अपने लिए हायरिंग कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी होता है कि वो कहते हैं कि भाई हम हायरिंग कर रहे हैं, बट जब आप उनकी लोकेशन पे चले जाते हैं ना तब वो रिवील होता है कि भाई दे आर हायरिंग फॉर समवन एल्स। तब ये चीज जब ओपन होती है तो बंदा फिर बहुत लेट हो चुका होता है, आप अपना किराया लेकर के जाते हैं, आपकी सारी वो कहते हैं ना पूरा फोकस करके जा रहे होते हैं एंड इन द एंड आप ही उनको पैसा दे के आ रहे होते हैं। और मैंने बहुत से भाई दोस्तों को देखा जिनको मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियोस बनाई और बताया कि भाई वहां जाके पैसा नहीं देना। वो कहते हैं कि भाई हमने आपकी वीडियो देखी थी लेकिन वो इतने प्यार से बोल रहे थे, इतने समझा रहे थे, तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा ट्राई करके देख लेते हैं। नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूं, ट्राई भी नहीं करना। किसी को आपकी जेब में से पैसा नहीं जाना। वो कहते हैं ना इनकमिंग होनी चाहिए, आउट गोइंग नहीं होनी चाहिए जब आप विजिट वीजा के ऊपर जॉब सर्चिंग कर रहे हैं। बट दे पीपल विल फोर्स यू कि आप उनको पे करें और वो आपके बिहाफ के ऊपर जो है ना जॉब लगवा के देंगे। एक्चुअली दे डोंट हैव एनी जॉब, उनके साथ कोई कंपनी की कनेक्शन नहीं है, दे आर जस्ट मेकिंग अ मनी दिस पर्टिकुलर एक्ट के साथ। ये बात आपको समझ आती है। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आपने देखनी है, अगर आप यहाँ पे जॉब सर्चिंग के लिए बैठे हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं, देखें कीप ऑन सेंडिंग द सीवीज। आपको अगेन मैं मेंशन करूंगा 75 to 85% आपने ऑनलाइन अपने सीवीज को सबमिट करना है क्योंकि ये दैट पर्टिकुलर ऑनलाइन विल हेल्प यू टू गेट द इंटरव्यू कॉल्स। जब इंटरव्यू कॉल्स आएंगी तब आपने उनसे ये सारी चीज पूछने के बाद इंटरव्यू पे जाना है। बट मैं आपको कुछ लोकेशन जो है मैंने 1-2 वीडियोस बनाई हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पर्टिकुलर कुछ लोकेशंस हैं, कुछ मेट्रोस के पास आपको बुलाया जाता है, छोटा सा कमरा होगा, जुगाड़ी सा रूम होगा, उधर से आपने गुरेज करना है, ऐसी जगहों पे नहीं जाना। अगर फिर भी आपको लगता है कि भाई आपने क्रॉस वेरीफाई करनी है कोई भी लोकेशन, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउटफुल ईमेल आती है, मैं ये नहीं कहता कि हर कंपनी ऐसा कर रही है, कोई डाउटफुल आती है ना, क्योंकि उसमें भी कुछ लड़कियों के नाम या कुछ फीमेल्स के नाम ऐसे लिखे जाएंगे, मिस सना, मिस सोनिया, मिस अंजलि, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इस तरह के लोगों से आप दूर रहिएगा। लोकेशन प्रॉपर आपको व्हाट्सअप करके सब कुछ बताएंगे। मेरी बात समझ रहे ना? अगर फिर भी आपको नहीं समझ आती कमेंट कर लें, मुझे इंस्टाग्राम कर लें, मैं आपको क्रॉस चेक करके आप कंपनी की सारी डिटेल्स के साथ आपको बता दूंगा कि जाना है या नहीं जाना। जहां तक मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। प्लीज बी सेफ, ठीक है? अपने हक हलाल का जो पैसा लाएं उसको राइट वे में लगाएं। इन लोगों के हाथे अपना पैसा ना चढ़ाइए, देना किसी को नहीं है, आप लेने के लिए आए हैं। जॉब हासिल कीजिए और यहाँ पे काम कीजिए और अपना कैरियर बनाए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे आगे और भी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं। अगर आप यूएई के अंदर अपने आप को अपकमिंग ईयर्स के अंदर देख रहे हैं, फॉलो माय चैनल। थैंक यू।